हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 77 और 78 हल करेंगे। कार्यपत्रक 77 में दक्षता है कहानी या कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और भूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। यह देख चीनी और भूरा बाग से भाग निकले। इमली का पेड़ था, कहाँ था? बाग में। पत्थर लगा कहाँ? रामू काका को। अगला, चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए? रामू काका के बाग में। अगला है, दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? इमली पत्थर मारकर तोड़ी। फिर अगला, इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगला प्रश्न है, रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? तो रामू काका बाग में सो रहे थे। रामू काका बाग में सो रहे थे। अगला, इमली खट्टी होती है खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती है? नाम लिखिए। खट्टी जो चीज़ें होती हैं उनका नाम लिखना है। जैसे आंवला खट्टा होता है, मौसमी, संतरा, नींबू। और क्या खट्टा होता है? कच्चा आम होता है, वो भी क्या होता है? खट्टा होता है, आदि। फिर चीनी और भूरा बाग से भाग निकले। इसके बाद क्या हुआ होगा? लिखिए। यानी अपनी कल्पना से लिखना है कि वो रामू काका ने जो ही उनको देखा, उनको पत्थर लगा रामू काका को, तो उन्होंने देखा तो वो भाग निकले वहाँ से। उसके बाद में क्या हुआ होगा? तो चीनी और भूरा को बाग से भागते हुए रामू काका ने देख लिया होगा। फिर उनकी शिकायत उनके मम्मी पापा से की होगी और फिर उनको डांट पड़ी होगी। तो चीनी और भूरा को बाग से भागते हुए रामू काका ने देख लिया होगा। फिर उनकी शिकायत उनके मम्मी पापा से की होगी और उनको डांट पड़ी होगी। अगला हमारा कार्य पत्रक देखेंगे 78 का। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। 78 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, यानी समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिखे पाना। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, जैसे विद्यालय, पाठशाला, भवन, मकान, प्रशंसा, तारीफ, ताकत, बल। नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। फिर दूसरा, सूरज तेज चमक रहा है और सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया। अब इन वाक्यों में समान अर्थ वाला कौन सा? रवि। रवि यानी सूर्य पूर्व दिशा से निकल आया है। सूरज तेज चमक रहा है, ये देखो ये समानार्थी हैं। सूर्य, रवि, सूरज, सूर्य, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में भरिए। किसान अपने खेत में, श्रम का क्या लिखेंगे हमें यहाँ पर? समानार्थी। अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं।
अगला है सुनैना के मकान में बाजरा रखा है। अब मकान का समानार्थी लिखना भवन। अगला है मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है। वायु यानी हवा। मेरे गांव की भूमि, भूमि यानी धरती। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। फिर है आज गगन में बादल छा रहे हैं। गगन यानी आसमान। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। फिर है तीसरा, आपकी भाषा में कहते हैं। धरती को क्या कहते हैं? जमीन। इमली को क्या कहते हैं? हमारी भाषा में इमली कहते हैं। आपके कुछ और कहते होते, आप भी वो लिख सकते हैं यहाँ पर। मोर को क्या कहते हैं? मोरियो। बकरी को क्या कहते हैं? बकरी कहते हैं हमारे तो। अब कई जगह पर जैसे नागौर साइड में इसको गोन्नी बोलते हैं, धौलपुर साइड में इसको छिया बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। घर को हमारे घर ही बोलते हैं और बबूल को किक्कर बोलते हैं। ये थे हमारे कार्यपत्रक 77 और 78। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।